और बच्चों कैसे हैं आप सभी? ठीक है ना जी? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो कल हम पढ़ाए थे वहाँ तक। कहाँ तक पढ़ाए थे? आज क्या पढ़ाना है? सीवे ही पढ़ाना है। क्या यार? सीवे। चलो सीवे। अब देखिए सीवे ही प्रयोग है। इसका संधि विच्छेद भी मैं कल बताया था। कहे क्या है संधि विच्छेद? थोड़ा पूछा ही कल। फिर बताओ क्या नाम है? कौन याद करके आया? कौन कल 3 चीजें हम क्या क्या कहे थे याद करने के लिए? पहले तो ये बताओ। चलो तुम ही आदित्य खड़े हो जाओ। क्या नाम तुम्हारा? जल्दी बताओ क्या क्या कहे थे याद करने के लिए? बैठे रहो खड़े होने का अर्थ। अरे ओमांगोश्च का तो हो गया। हाँ, आगे? और विग्रह और असिद्धम बहिरंगम शास्त्रम। अरे बताओ ठीक से। क्या है? असिद्ध अंतर। ये लड़के को काम दे दो चाहे जो, गोबर दे दो उठाने के लिए, दिन भर लड़का गोबर उठाएगा, लेकिन पढ़ने के लिए कह दो तो भर जाता है इसके गोबर बुद्धि में। क्या लड़के कुछ इतना बुद्धिहीन है कि समझते नहीं है। बेटा अभी पढ़ लो, मेहनत कर लो, यही समय है, समझे कि नहीं? हाँ, बाद में पछताओगे। कुछ लड़के हैं कि काम के लिए ऐसा भागेंगे एकदम कि क्या कहना है, बिना काम के काम में भागेंगे, बनाएंगे। अब पढ़ने के लिए कहो तो ऐसा कि जैसा क्या हो गया हो इनका। क्या नीचे अब देख रहे हो? क्यों नहीं याद करके आए? क्यों याद करके नहीं आए जी? आए? खड़े रहो, जब पीछे उधर खड़े रहो। इतना ध्यान दे लो, जो पढ़े लिखेगा नहीं उसको लास्ट में भगाना ही है मुझे। यहाँ खाना खाने के लिए, भंडारा खाने के लिए मैं नहीं रखता हूँ, इसलिए तैयार करके आओ उसकी तरफ। समझ गए कि नहीं आदित्य? ऊपर दिखाओ। समझे कि नहीं? हाँ, पढ़ोगे नहीं तो भगा दिए जाओगे सीधे यहाँ से। यहाँ कोई जगह नहीं है मूर्खों के लिए। शिवा तुम सुनाओ। काहे नहीं थे? स्वामी जी वहाँ पर रोक लिए थे सेवा। ठीक है, परसों को सुना दो। चलो पाठ के लिए कोई नहीं मना करता है, तुम छुपते भागते हैं ये लड़के। परसों को सुना दो। अच्छा चलो पीछे को सुना दो बेटा। कैसे बहाना मार दिया तुरंत। सभी के लिए बता रहा हूँ, जो नहीं पढ़ेगा हम उसको सीधे यहाँ से रिटायरमेंट कर देंगे, समझ लेना। इसलिए मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो लिखो, बहानाबाजी मत करो। परसों भी बुला लिए थे, रोज बुला लेते हैं। आए तो छुपे भागते हो, पूछो तो तरह तरह का बहाना निकाल लेते हैं। कोई काम के नहीं हो, ध्यान दो। चलो इधर करो। इधर वालों की ऐसे हाल चाल सबकी है। इधर दिखाओ ऐसे है ना भैया सबका। कोनो याद किया है? सगले कल हाथ उठाए थे कि मैं कल आऊँ के मर करके आऊँगा। कोनो कीर के आए इधर वाले? कोनो नहीं करके। ये देखो इतना बड़ा सांड की तरह है। उठा रहे हाथ। हाँ एकदम, लेकिन क्या है महान सी। उधर गौतम की तरफ कर। चलो गौतम सुनाओ। 2 परिभाषा सूत्र बोले थे। हाँ, कौन 2 परिभाषाएं बोले थे? 2 परिभाषाएं कौन कौन है? आसिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। हाँ, आसिद्धम नहीं है, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। बहिरंगम अंतरंगे और धातु उत्सर्ग निमित्तम कार्यम अंतरंगे तद भिन्ने अंतरंगम तद भिन्नम बहिरंगम। और अंतादिवच्च का अर्थ है अंतादिवच्च का आकाशमणि दीर्घ। हाँ ठीक, सुनाओ अंतादिवच्च का अर्थ बोलो। एकादेशस्या पूर्व स्थानीय पर स्थानीय तद्घटितो यो समुदायः तद्घटते तद्वृत्ति यो धर्मः सा एकादेश विशिष्टे अति विष्यते
आरोपयते आरोप्यते। चलो याद करके आना। युवराज ठीक है ना, तुम्हें आ रहा है? तुम ही बोल दो तेजी से। एकादेशस्य यः पूर्वस्थानी यश्च परिस्थानी तद हाँ, तद्घटितो यो नहीं है, तद घटितो यो समुदायः। तद्घटितो यो समुदायः तद्वृत्तियो धर्मः। तद्वृत्तियो धर्मः स एकादेश विशिष्य स एकादेश वृत्ति। ठीक है, पढ़ो, ध्यान दो। थोड़ा ज़्यादा कमजोर हो, ऐसा मत करो। रष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो, अच्छा है, सब कुछ है, बहाना मत मारो। बहाना मार रहे हो। 24 घंटा यहाँ काम क्या है ना जी? केवल पढ़ना 24 घंटा काम है कि नहीं है? और कुछ है नहीं। फिर भी वो उधर छुपे भागेगा, वो उधर छुपे भागेगा, वो उधर छुपेगा। मौका मिलेगा तो एकदम क्या है, ऐसा मत करो यार। अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करो बेटा। पढ़ो, पढ़ने का समय है कि नहीं? पूरी तरह से हमारे महाराज जी हैं, इतनी तो व्यवस्था की है बेचारे कि पूरा एकदम लड़कों को फ्री किए हुए हैं। बस इतना है। 24 घंटा केवल काम क्या है, पढ़ना। उतने में भी तुम्हारी दुर्दशा है यार। तो ऐसे व्यक्ति को डस्टबिन में कचरा लायक है, कुछ नहीं है क्या? तो ऐसे फेंके जाओगे, समझ लो लास्ट के साल के अंतिम में। इसलिए ऐसा मत करो, मेहनत करो अच्छे से। जो देते हैं उसको तैयार करके आओ। लड़ाई झगड़ा मत करो, शांति से रहो। और पटाखे हरकतें मत करो। चलो, शिव धन आंग धन ई है कि नहीं? अब यहाँ क्या होगा? बताए थे कि 2 चीज प्राप्त है। क्या क्या प्राप्त है नमन? यहाँ आकाशवाणी दीर्घ सभा के आ में आंग के आ में दीर्घ प्राप्त है। हाँ, और और गुणा से आंग के आ में ई के ई में गुण प्राप्त है। क्या प्राप्त है? दीर्घ प्राप्त है। दीर्घ प्राप्त है। और आ गुणा ये से गा तो चला जाता है, बचता क्या है? ये आ और ई में क्या प्राप्त है? गुण प्राप्त है। गुण प्राप्त है। दोनों में से कौन है? हम कल बताए थे धातु उपसर्ग निमित्तकम कार्यम अंतरंगम तद्भिन्नम बहिरंगम। धातु और उपसर्ग निमित्तक कार्य जो होता है वो अंतरंग होता है, तद भिन्न बहिरंग होता है। तो देखो यहाँ हम बताए थे धातु कौन है और उपसर्ग कौन है। कहे कौन धातु है? धातु है आ और अच्छा, ई। हाँ, ई में ई। सनकिया कौन है धातु? हाँ, ई नहीं है पूरा, धातु है ई का ई। और उपसर्ग है आंग का। एका चला जाता है, संज्ञा हो जाती है, तो बचता क्या? आ। तो उपसर्ग है आ। अब धातु उपसर्ग निमित्तक कार्य कौन है? आद गुणा से गुण कार्य। धातु और उपसर्ग इन्हीं को ना गुण हो रहा है। अतः गुण कार्य क्या है? धातु उपसर्ग निमित्तक कार्य है। गुण कार्य क्या है? इसलिए अंतरंग कार्य कौन हो गया? गुण। अंतरंग कार्य कौन हुआ? अब दीर्घ क्या हो गया? बहिरंग। दीर्घ क्या हो गया? क्यों? क्योंकि दीर्घ जो है क्या है? केवल उपसर्ग निमित्तक तो है, लेकिन धातु निमित्तक नहीं है। अतः भिन्न कार्य है, इसलिए क्या हो गया? बहिरंग। तो अंतरंग कौन हो गया? गुण। बहिरंग कौन हो गया? जान गए ना कैसे अंतरंग हुआ? गुण। और बहिरंग कैसे हो गया? दीर्घ। जान गए कि नहीं जान गए? क्या जान गए? जो तैयार करे वही जाने होंगे। तुम क्या मुंह हिला रहे हो झूठे? क्या तैयार करके आओ। हाँ, तो अंतरंग कौन हुआ? गुण कार्य। बहिरंग कौन हुआ? क्यों? उपसर्ग निमित्तक जो कार्य होता है अंतरंग होता है। धातु है ई का ई, उपसर्ग है आ, अतः धातु उपसर्ग निमित्तक कार्य कौन है? अतः गुण कार्य क्या हो गया? अंतरंग। और तद भिन्न हो गया दीर्घ। अतः दीर्घ क्या है? बहिरंग। अब परिभाषा लगी दूसरी, कौन सी? असिद्धम बहिरंगम। क्या कही भैया? अंतरंग कार्य कर्तव्य बहिरंगम शास्त्रम। अंतरंग कार्य कौन है? गुण कार्य। उसकी दृष्टि में बहिरंग शास्त्र क्या हो जाएगा? इसका मतलब सबसे पहले कौन होगा? गुण कार्य होगा। तो आई के स्थान में गुण क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो स्थिति क्या होगी? शिवधन शिवधन शिव हलंत हो जाएगा ना? ए धन ही। ए के स्थान में तो क्या हो गया? गुण हो गया है कि नहीं? तो शिव धन ए धन। अब यहाँ देखो क्या करना है? क्या करना है? वृद्धि प्राप्त है। क्या प्राप्त है? वृद्धि कहाँ प्राप्त है? कहे यार। हाँ, वृद्धि प्राप्त है। ये हलंत नहीं है यार, ये तो पूरा है ना। ये आ और ई के स्थान में हुआ है, तो वह तो ये आ तो पूरा क्या सिवा है। यहाँ वृद्धि प्राप्त है।
लगा सूत्र उसको बात करके कौन ओम आंग उच्चा का भैया आकार से ओम अथवा आंग परे हो तो क्या होता है पूर्व पर के स्थान में तो यहाँ आकार कौन हो गया बा का उस आकार से क्या परे है ओम की आंग कुछ नहीं परे है ना आंग ही है ना ओम ही है ये तो ये है ना तो परे है परूप होगा ओम आंग से लगेगा हाँ तो कहा नहीं भैया कहे यहाँ ये जो है क्या है आंग है ये क्या है कोई कहा भैया कैसे आंग है कहा इसमें आंग तो धर्म आ जाता है जिससे क्या हो गया आंग है कि नहीं घट को घट क्यों कहते हैं क्योंकि उसमें घटत्व धर्म है इसलिए घट को क्या कहते हैं घट पट को घट नहीं कहते क्यों पट में क्या नहीं है घटत्व धर्म इसलिए पट को क्या नहीं कहते घट घट को क्या नहीं कहते पट नहीं कहते घट को क्यों पट नहीं कहते क्योंकि घट में पटत्व है कि नहीं इसलिए घट को पट अब पट को घट समझ गए नहीं पट माने होता कपड़ा घड़ा माने जानते ही हो घट को पट नहीं कहते अब पट को समझ गए ना क्योंकि घट में क्या नहीं है पटत्व तो नहीं है अब पट में अगर ए में क्या आ जाए आंग तो आ जाए तो ये क्या हो जाएगा आंग हो जाएगा नहीं हो जाएगा है कि नहीं ए में क्या आ जाए नहीं यार ओम प्रकाश तुम गड़बड़ा रहे हो क्या आ जाए तुम बताओ नमन तेजी से बोलो आंगत तो नहीं हाँ ओम बोलो तुम क्या नाम है अरे कृष्णा आंग तो धर्म हाँ तो तेजी से बोलो फिर बोलो 2 बार आंग तो धर्म आ जाए हाँ बोलो ओम प्रकाश आंगत तो धर्म आंगत तो नहीं यार जो बोल रहा है कृष्णा आंग तो धर्म हाँ नमन बोलो कौन धर्म अगर ए में कौन धर्म आ जाए आंग त्वा धर्म के लिए त्वा लगाया जाता है बस तो आंग है त्वा लगा दो आंग त्वा क्या हो जाएगा तो ए में कौन धर्म आ जाए आंग तो ए क्या हो जाएगा आंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अगर क्या आ जाए ए में तेजी से बोलो ना गौतम तेजी से तुम बस बोलो आंग हाँ किस में आ जाए ए में आ जाएगा तो ए क्या हो जाएगा आंग हो जाएगा आंग हो जाएगा आंग तो नहीं होगा क्या हो जाएगा तुम बोलो गौतम पूरा बात अगर ए में आंग तो धर्म आ जाएगा तो ए आंग हो जाएगा क्या अगर ए में आंगत्व आंगत तो नहीं आंग तो आ जाए तो आंग प्राप्त हो जाएगा अरे तुम नहीं बोल पा रहे हो नमन तुम बोलो और ए में आंग तो धर्म आ जाए तो ए आंग हो जाएगा हाँ ये बोलो ए में आंग तो आ जाए तो ए आंग हो जाएगा हाँ फिर से ए में आंग तो धर्म आ जाए ए में आंग तो धर्म आ जाए तो ए में आंग प्राप्त हो ए में आंग होगा हाँ आंग हो जाएगा ओम ए में आंग धर्म आ जाए तो ए को आंग धर्म आ जाएगा अच्छा ये क्या बोल रहे हो खड़े हो जाओ तुम खड़े हो जाओ तुम भी बनारसी से कम थोड़ी हो आगे जोड़ लेना समझ लेना क्या हाँ वेद ए में आंग तो धर्म आ जाए तो ए आंग हो जाएगा हाँ बोलो ए में आंग तो धर्म आ जाए तो ए आंग हो जाएगा तब वो नया तुमसे नया है कि नहीं है आए तुम पुराने हो करके आया कर रहे हो हैं अरे यार ओम ओम नाम कितना सुंदर है ओम हो क्या तुम उसके विपरीत ओम जो है ज्ञान का वो है कि नहीं है जो ज्ञान की इच्छा रखता है वो शिव की पूजा करे क्या ज्ञानम इच्छेत शिवम पूजय है कि नहीं चल लग जान गए ना अब ए में क्या आ जाएगा आंग तो धर्म आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आंग हो जाएगा अब भैया आंग तो धर्म का आएगा किससे आएगा अंताधिपत्य से आएगा घटाते हैं देखो आ जाएगा एक चीज ध्यान रखना यहाँ एक गुण हुआ है किसके स्थान पर आ और तो पूर्व स्थानी कौन है ए का ए का इसका मतलब 2 स्थानी एक ठो पूर्व वाला एक ठो तो यहाँ पूर्व ए का पूर्व स्थानी कौन है अपर स्थानी कौन है ये ध्यान रखना है अब चलो हम लोग घटाते हैं एकादेश कौन हुआ गुण रूप एकादेश एकादेश कौन है एकादेश गुण ही ना हुआ है एकादेश कौन हुआ गुण रूप एकादेश एकादेश से यह पूर्व स्थानी कौन हुआ तद घटिता या समुदाय कौन हुआ आंग तद घटिता या समुदाय
तद वृत्तियो धर्म। आंग में कौन धर्म रहेगा? अरे घट में कौन धर्म रहता है? पट में, आंग में आंगत मत कहना। हाँ, अब फिर से एक बार घटाता हूँ। एकादेश कौन हुआ? गुण रूप एकादेश एकादेश से पूर्व स्थानी तद घटितो यो समुदाय तद वृत्तियो धर्म। आंग तो धर्म है कि नहीं? सा सधर्म एकादेश विशिष्ट यानी ए में एकादेश विशिष्ट एकारे अतिदिश्यते। समझे कि नहीं? आरोप्यते अर्थात ए में आंग तो धर्म आ गया तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? आंग हो गया। तो आप बताओ मंगो चप लग जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि आकार से ओम अथवा आंग पर में होते हैं। यहाँ क्या पर में है? आंग पर में है। तो क्या होगा? पूर्व पर के स्थान में आ और ए के स्थान में क्या होगा? पर रूप में ए हो जाएगा। क्या यार? क्या हो जाएगा? शिव अब वह हलंत हो जाएगा। ए धन ही मिला दोगे क्या बन जाएगा? शिवे ही बन गया। बन गया ना? ये ध्यान रखना है। इस तरह से शिवे ही बनता है। एक बार और बता देता हूँ। शिवे का संधि विच्छेद है शिव धन आ धन शिव धन आंग धन ई। आंगा की संज्ञा होती है, चला जाता है, बचता है आ। तो शिव धन आ धन ई। अब यहाँ दो प्राप्त है कार, एक गुण कार और एक दीर्घ कार। दीर्घ कार कहाँ प्राप्त है? आ और आ में क्या प्राप्त है? दीर्घ प्राप्त है। आ और ई के दोनों में एक गुण प्राप्त है कि नहीं? अब इन दोनों में से कौन है भैया? है कि नहीं? तब लगेगी परिभाषा धातु उपसर्ग निमित्तकम कार्यम अंतरंगम तद्भिन्नम बहिरंगम। का भैया धातु और उपसर्ग को निमित्त मान के जो कार्य होता है वो अंतरंग होता है, उससे भिन्न जो कार्य होता है वो बहिरंग होता है। तो यहाँ धातु है ई का ई, उपसर्ग है आंग का आ। धातु उपसर्ग निमित्तक कार्य है आद गुणा से गुण कार्य, अतः गुण कार्य क्या हो गया? अंतरंग हो गया। तद भिन्न जो आकाश बढ़ने से आ और आ में दीर्घ प्राप्त है वो क्या हो गया? बहिरंग हो गया। अब लगी दूसरी परिभाषा कौन? ये कहती है अंतरंगे कार्य कर। बोलते रहो साथ में मेरे। अंतरंग कार्य करना हो तो बहिरंग शास्त्र क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। अंतरंग शास्त्र के द्वारा क्या करना है? गुण करना है। अतः बहिरंग जो दीर्घ है वो क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। इसलिए जब रहेगा ही नहीं तो दीर्घ होगा, वही क्या होगा? गुण होगा। तो गुण हो जाएगा। आ और ई के स्थान में गुण क्या होगा? ए। तो स्थिति क्या हो जाएगी? शिव धन ए धन ई। अब यहाँ वृद्धि प्राप्त है, उसको बाद करके लगेगा ओमांगोच्च। कोई कहा भैया ओमांगोच्च तब लगेगा जब या तो आकार से आंग पर में हो या तो ओम पर में। ए ना आंग है ना तो कहना कि नहीं भैया अंतादिवच्य के द्वारा ए में आंग तो धर्म आ जाएगा, जिससे ए क्या हो गया? आंग हो गया। ये क्या हो गया? अब ओमांगोच्च लग जाएगा। कोई पूछे भैया कैसे आता है अंतादिवच्य के द्वारा क्या? आंग तो धर्म। तो बताना कि अंतादिवच्य का अर्थ है एकादेश से पूर्व स्थानी जैसे परस्थानी तदगतियो समुदाय तदवृत्तियो धर्म सधर्म है एकादेश विशिष्ट अधिविष्यते। बता देना एकादेश हुआ गुण रूप एकादेश ए, इसका समन्वय कर देना है ठीक से। इस तरह से एकादेश कौन हुआ? गुण रूप एकादेश ए। एकादेश पूर्व स्थानी कौन हुआ? आ। तद घटितो यो समुदाय आंग तद घटितो यो समुदाय तद वृत्तियो धर्म आंग तो धर्म सा एकादेश विशिष्ट जो एकारे अतिदिश्यते अर्थात ए में आंग तो धर्म ए आंग हो गया। अब ओमांगोच्च से आ और ए के स्थान में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो क्या स्थिति हो जाएगी? धन धन ही मिला दो शिवे ही बन गया। कोई दिक्कत? कहीं किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ लो भैया, दो बार बता दिया हूँ। तो इस तरह से शिवे ही प्रयोग बनता है कि नहीं? तो सबको आ गया ना? जो याद करके आया, जो थोड़ा सा भी मेहनत करके आया उसको आ गया होगा। जो एकदम सिद्ध महात्मा है, जिसको ये है कि नहीं मैं यहाँ से कैसो मैसो क्या करूँ, भागूँ जाऊँ घरे में गोबर उठाऊँ या तो इधर उधर भागूँ परपंच करूँ, तो व्यक्ति को नहीं आया होगा, तो उसको आएगा भी नहीं। इसलिए बेटा सभी के लिए शिक्षा यही दे रहा हूँ कि सब लोग मेहनत करो, पढ़ो, है कि नहीं? मेहनत करो और संघर्ष करो। संघर्ष में ही जिंदगी है, संघर्ष से ही कुछ प्राप्त होगा। तो इतने करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, शुभरात्रि।